अमेरिका को लगता है कि दुनिया उसकी जागीर है और हमारे नेताओं को लगता है कि कूटनीति सिर्फ गले मिलने और मुस्कुराने का नाम। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय समंदर में अमेरिकी मिसाइलें हमारे 3 भारतीय बेटों के सीने को छलनी कर देती है, तब वो कूटनीति घुटनों पर बैठी नजर आती है। पिछले 4 दिनों में 3 जहाजों पर अमेरिकी नौसेना ने खुलेआम बमबारी की। 3 भारतीय नाविकों की लाशें बिछ गई और इस खौफनाक मंजर के बीच दिल्ली में ऐसा सियासी बारूद फटा है जिसने सीधे प्रधानमंत्री की साख पर सवाल उठा दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने पर अपनी राजनीति का सबसे तीखा तीर छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा है कॉम्प्रोमाइज पीएम, यानी दबाव में आ चुका प्रधानमंत्री। आज सवाल सिर्फ अमेरिका की गुंडागर्दी का नहीं है, आज सवाल हिंदुस्तान के स्वाभिमान का भी है। 8 जून पलाऊ का झंडा लगे तेल टैंकर मेरिवेक्स पर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया। इस पर 24 भारतीय सवार थे। किस्मत अच्छी थी कि सब बच गए, लेकिन 10 जून एक और टैंकर सेटेबेलो पर अमेरिका ने हमला किया। इस बार अमेरिका की मिसाइलों ने 3 भारतीय नाविकों की जान ली। 11 जून गिनी बिसाऊ के झंडे वाले जहाज जलवीर पर अमेरिकी फाइटर जेट ने 2 हेलफायर मिसाइलें दागकर उसका इंजन रूम उड़ा दिया। अमेरिका की हेकड़ी देखिए, उनके सेंट्रल कमांड ने खुलेआम सीना ठोककर कहा कि हाँ, हमने मारा, क्योंकि उसने हमारा हुक्म नहीं माना था। जहाज किसी भी देश के हो, लेकिन खून तो हमारे हिंदुस्तान के बेटों का बहा है और इसी खून का हिसाब मांगने के लिए देश के भीतर राजनीति उबल रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार की चुप्पी की धज्जियां उड़ाते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं कहा। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द भी बोल पाए। राहुल गांधी का ये वार सीधे प्रधानमंत्री की उस मजबूत नेता वाली छवि पर है जिस पूरी दुनिया में प्रचारित किया जाता है। राहुल ने कहा है कि अगले हफ्ते जब पीएम मोदी G7 समिट में जाएंगे तो वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और बड़े बड़े समझौते करेंगे, लेकिन उन 3 गरीब भारतीयों के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार अमेरिका से इस कदर डरी हुई है कि हत्यारों को नाराज करने की ना तो इस सरकार में हिम्मत है और ना ही ताकत। अब ऐसा भी नहीं है कि साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे अफसर सो रहे हैं। भारत सरकार ने इस बार अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिलाने के लिए कड़ा कूटनीति एक्शन लिया है। विदेश मंत्रालय ने इतिहास में पहली बार अमेरिका के खिलाफ इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि ये गुंडागर्दी हर हाल में रुकनी चाहिए। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी जेसन मिक्स को बकायदा विदेश मंत्रालय के दफ्तर में समन देकर तलब किया गया। पूरे 45 मिनट तक अमेरिकी अधिकारी को बिठाकर हिंदुस्तान ने अपना सख्त विरोध पत्र उनके हाथ में थमाया। भारत का स्टैंड साफ, ईरान से तुम्हारी दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हमारे नागरिकों की जान से खिलवाड़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आकर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली सवाल शुरू होता है। जब भी पाकिस्तान या कोई छोटा देश भारत की तरफ आंख उठाता है तो हमारी सरकार घर में घुसकर मारने की बात करती है, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी अमेरिका की आती है तो क्या हमारी सरकार सिर्फ लेटर लिखकर और समन भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है? राहुल गांधी ने जो कॉम्प्रोमाइज पीएम का टैग दिया है वो देश के प्रधानमंत्री के स्वाभिमान को चुनौती है। अगले हफ्ते जब दुनिया के मंच पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति का आमना सामना होगा, तब क्या प्रधानमंत्री गले मिलने की रस्म तोड़कर दुनिया के सामने अमेरिका की इस हरकत का हिसाब मांगेंगे, या फिर 3 भारतीयों की मौत कूटनीति की बड़ी फाइलों के नीचे दफन हो जाएगी? सवाल कड़ा है और जवाब प्रधानमंत्री को देना है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।